नमस्कार सिस्टर्स ब्रदर्स। आज देखिए, आज मैं एक पेपर का कटिंग लेकर आया हूँ जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है। ये जो पेपर कटिंग है ये आपका इंडियन एक्सप्रेस से है। इस अखबार की कटिंग से आज हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं, क्योंकि ये जो अखबार की कटिंग है, ये जो एक छोटा सा सेगमेंट है अखबार की, इंग्लिश न्यूज़पेपर की, ये इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती भी है इंग्लिश अखबार, क्योंकि उससे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। ग्रामर के टिप्स एंड ट्रिक्स सीखते हैं, ग्रामर्स के रूल्स सीखते हैं, साथ ही साथ हमारा वोकैब्स उसमें कंप्लीट होता है, और तो और उसमें हमारी रीडिंग स्किल भी ठीक होती है, जिसके ज़रिए हम कॉम्प्रिहेंशन को मजबूत करते हैं, वोकैब्स को सीखते हैं, और हमारा इससे रिलेटेड जितने भी कॉम्प्रिहेंशंस हो, आरसी हो, PQRS हो, क्लोज टेस्ट हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, या फिर कॉमन एरर हो, इस प्रकार के सारे जो क्वेश्चंस है रिगार्डिंग द इंग्लिश लैंग्वेज हम लोग एबल हो पाते हैं उसको बेहतर तरीके से समझने के लिए। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इंट्रोडक्शन में, तो चलिए इस अखबार की छोटे से कटिंग को पढ़ते हैं, आखिर ये क्या कहना चाहता है। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट बातें होंगी, चाहे वो वोकैब से संबंधित बातें हो या फिर ग्रामर से संबंधित बातें हो, वो सारी चीज़ें मैं साइड में छोटे से क्लिप के ज़रिए दिखाऊंगा भी, यानी लिख कर मैं बताऊंगा भी कि वो कैसे, क्यों और किस प्रकार से है। तो मुझे लगता है कि इसको शुरू करना चाहिए। देखिए, लिखा है 10 सस्पेक्टेड, ध्यान से सुनिएगा, 10 सस्पेक्टेड मिलिटेंट्स शॉट डेथ इन मणिपुर। इसका मतलब क्या हुआ? 10 आप समझते हैं, 10। सस्पेक्टेड का मतलब होता है, ये जो SUSPECTED सस्पेक्टेड है, इस सस्पेक्टेड को एडजेक्टिव कहते हैं, और इसका मतलब होता है जिस पर शक हो, संदेह हो, यानी संदिग्ध। ठीक है, यानी कि 10 संदिग्ध, यानी कि जिस पर शक हो। मिलिटेंट्स, MILITANTS, मिलिटेंट्स का मतलब होता है उग्रवादी, यानी कि वो लोग जो समाज में या फिर राजनीतिक में थोड़े बहुत बदलाव के लिए उग्र रूप अपना लेते हैं, यानी हिंसा तक भी करवा डालते हैं, यानी कि वैसे लोगों को मिलिटेंट्स बोलते हैं। साधारण शब्दों में कहा जाए तो वैसे लोगों को अंग्रेजी में मिलिटेंट तो बोलते हैं, हिंदी में इनको उग्रवादी बोलते हैं। चलिए ये बात हुई। शॉट डेथ जो है, ये शूट का सेकंड फॉर्म है। ये मैं समझाऊं आपको, एक एक पॉइंट को क्लियर करता चलूँगा, विशेष तौर पर समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ से हम बहुत सारे ग्रामर के रूल्स भी सीखेंगे, वोकैब्स को भी सीखेंगे, और बहुत सी बातें जो सीखेंगे जो कि इंग्लिश रिगार्डिंग से होगी। ठीक ना? यहाँ देखिए, शूट डेथ, इसके बारे में एक चीज़ बता दूँ। देखिए, जो भी जहाँ भी थोड़ा भी स्पेस मिलेगा वहीं मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अखबार की कटिंग बहुत छोटी है, बहुत इजी लेकर आया हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। तो ये पूरा डिस्प्ले ले चुका है, तो जहाँ भी आपको छोटा सा जगह मिलेगा वहीं पर समझाने की मैं कोशिश करूँगा। इसलिए आप लोग इंटरेस्टेड रहिएगा, विद जोश रहिएगा। ठीक है, शूट समबडी टू डेथ, ये एक फ्रेज होता है। ये क्या होता है? फ्रेज होता है। इसका मतलब होता है किसी को गोली मारना, और गोली ऐसा मारना कि डेथ तक पहुंच जाए। ठीक है, शूट करें किसी को, समबडी को, समबडी यानी कोई व्यक्ति, और टू डेथ यानी कि ऐसा गोली मारे कि वो मौत तक पहुंच जाए, यानी गोली मारकर हत्या करना। इसका मतलब होता है गोली मारकर हत्या करना। ठीक है, चूंकि न्यूज़पेपर का जो हेडिंग होता है वो बड़े ही मैं बोल सकता हूँ ऑकवर्ड सिचुएशन से दिखाया जाता है। कहने का मतलब है कि घटनाएं रहेंगी बीती हुई, लेकिन उसको ज़्यादातर सिंपल प्रेजेंट में दिखाया जाता है, नहीं तो सिंपल पास्ट में। कारण ये है कि घटनाओं को पढ़ते वक्त हमें बोरिंग ना फील हो। अगर मालूम हो कि घटनाएं 2 दिन पहले की है, अगर आज पढ़ा जा रहा है तो शायद आपको बोरिंग ना फील हो, इसलिए उस घटना को प्रेजेंट इंडेफिनिट में या सिंपल पास्ट में दिखाया जाता है, यानी आपको फील हो कि हाल ही फिलहाल की घटना है, आप आगे का स्टोरी पढ़ने के लिए एक्साइटेड हो सके। ठीक है, और ये भी चीज़ ध्यान रखिए कि न्यूज़पेपर रीडिंग में जो हम लोग हेडिंग पढ़ते हैं, जो उसका टाइटल पढ़ते हैं, उसमें ज़्यादा ग्रामर के रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता है। एक आप समझ सकते हैं कि एक जजमेंट तौर पे हमें इसके हेडिंग को समझना पड़ता है, इसके टाइटल को समझना पड़ता है। ठीक ना? पूरा डिटेल इसके स्टोरी में ही पता चलेगी, इसके टाइटल में नहीं पता चलेगी। आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कैसा काम हो रहा है। टाइटल में बातें कर रहा हूँ,
पूरी स्टोरी क्या है ग्रामर के साथ, हम जब स्टोरी पढ़ेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। शूट समबडी टू डेथ का मतलब होता है किसी को मौत के घाट उतार देना गोली मारकर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है 10 सस्पेक्टेड मिलिटेंट्स, यानी कि 10 संदिग्ध अपराधी जिस पे शक है, उन्होंने ये उग्रवादी जिन्होंने शॉट किया, गोली मार दिया, गोली मारकर कहाँ पहुँचा दिया, डेथ तक, यानी कि गोली मारकर हत्या कर दी। और ये बात कहाँ की है, ये बात है इन लगाकर बता रहा है, ये प्रीपोजिशन इन है। मैं बार बार आप लोगों को प्रीपोजिशन पढ़ाता हूँ, मैं बार बार आप लोगों को प्रीपोजिशन पढ़ाता हूँ, ये बताता हूँ कि कौन सा कंडीशन कहाँ पर काम आएगा। तो देखिए यहाँ पर प्रीपोजिशन इन आया ना, मैंने क्या बताया था, प्रीपोजिशन इन में बताया था कि जब बंद स्ट्रक्चर की बातें होगी, जब बंद स्ट्रक्चर की बातें होगी तो वहाँ पर प्रीपोजिशन इन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर बंद स्ट्रक्चर नहीं है, एक स्थिति है, एक सिचुएशन है। अगर एक सिचुएशन में कोई घटनाएं होती है तो वहाँ भी प्रीपोजिशन इन का प्रयोग किया जाता है। ये भी क्या है, मणिपुर एक स्थान है, एक जगह है, और इस स्थान में, इस जगह में ये कांड, ये हत्या हुई है, ठीक ना। तो मतलब ये हुआ कि 10 संदिग्ध अपराधी, संदिग्ध उग्रवादी शॉट कर दिए गए, उनको मौत के घाट उतार दिए गए गोली मारकर। शूट का मतलब गोली मारना है। और ये कहाँ की घटना है, इन लगाकर बता रहा है, ये मणिपुर की घटना है। कहाँ की घटना है, ये मणिपुर की घटना है। अब हमें टोटल स्टोरी समझने के लिए विल हैव टू गो टू द मेन न्यूज़। अगर हमें टोटल स्टोरी समझना है तब हमें मेन न्यूज़ पे चलना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, पहले मैं इसको समझा दूँ। यहाँ पर एक और दिया हुआ है, पॉइंट्स दिया हुआ है, यहाँ पर एक और पॉइंट दिया हुआ है। देखिए क्या कहता है, ये अखबार की कटिंग है, अखबार की कटिंग जिससे हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ठीक ना। यहाँ देखिए कह रहा है कुजिजो काउंसिल, ये कोई काउंसिल है। काउंसिल का मतलब होता है परिषद बोल सकते हैं, या फिर कोई सभा, मीटिंग बोल सकते हैं, सभा भी बोल सकते हैं। परिषद ये हो गया, काउंसिल को हम लोग परिषद बोलते हैं या फिर सभा बोलते हैं। मैं हिंदी भी साथ में लिखता चलूँगा। तो ये कुजी जो कोई सभा है, परिषद है, काउंसिल है। कुजी जो काउंसिल सेज, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सेज सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यानी कि ये जो काउंसिल है सेज, ये कहता है, क्या कहता है, ये जो परिषद, ये जो सभा है, ये कहता है इट्स वॉलंटियर किल्ड। वॉलंटियर्स का मतलब क्या होता है, VOLUNTEERS, वॉलंटियर का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति जो समाज में बिना कोई पैसा लिए, बिना कोई पेमेंट लिए दूसरों के हित के लिए काम करता है। यानी स्वयं सेवक जो लोग होते हैं ना ग्रामीण क्षेत्रों में, आसपास लोगों में, तो वैसे जो स्वयं सेवक बिना पैसा लिए, पेमेंट लिए लोगों के भलाई के लिए काम करते हैं, वैसे लोगों को अंग्रेजी में वॉलंटियर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जो काउंसिल है सेज, ये काउंसिल प्रेजेंट टेंस में कहता है, सेज, एस लगा, सेज कहता है, क्या कहता है, इट्स, यानी कि इस काउंसिल के जो वॉलंटियर्स हैं किल्ड, मार दिए गए। किसके द्वारा, बाई लगाया है। मैं जब भी पैसिव वॉइस की बातें करता हूं तो मैं बताता हूं कि कोई एक्शन किसी के द्वारा होता है तो उसको हम एजेंट लगाकर, यानी बाई लगाकर दिखाते हैं, उस व्यक्ति का नाम बाई लगाकर बताते हैं जिसके द्वारा कोई काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बाई लगा दिया। अच्छा, वो लोग वॉलंटियर्स जो थे किसके द्वारा मारे गए थे, देखिए सीआरपीएफ आप लोग जानते होंगे, सीआरपीएफ के द्वारा मारे गए थे। यानी कि ये जो वॉलंटियर्स है इस काउंसिल के, उनको मार दिया गया किसके द्वारा, सीआरपीएफ के द्वारा उनको मार दिया गया। अच्छा, जब मार दिया गया तो ये देखिए क्या कहता है, ये जो मार दिया गया तो ये जो बातें हुई, ये जो घटनाएं हुई, ये घटना क्या कहता है, कॉल्स फॉर का मतलब होता है डिमांड करना। कॉल्स फॉर का मतलब होता है डिमांड करना। यहां मैं लिख दूं डिमांड समथिंग, यानी कि ये जो वारदात हुई, वॉलंटियर्स को मार दिया गया सीआरपीएफ जवान के द्वारा, ये घटना कॉल्स फॉर करता है, डिमांड करता है, यानी मांग करता है। किस चीज़ की मांग करता है, टोटल शटडाउन। टोटल मतलब क्या होता है, टोटल एक एडजेक्टिव है। देखिए एक एक पॉइंट को मैं तोड़ कर समझा रहा हूँ, इससे आपकी रीडिंग कंप्रिहेंशन तो मजबूत होगी ही होगी। आप PQRS को, क्लोज टेस्ट को, फिलर्स को, अंग्रेजी स्पीकिंग को, या फिर ग्रुप डिस्कशन को, एवरीथिंग रिगार्डिंग यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड डील विद पीपल।
हर चीज़ आप समझ सकते हैं और लोगों से निपट सकते हैं, ठीक है। ये कहता है टोटल, टोटल का मतलब क्या होता है, संपूर्ण। मैं हिंदी भी बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि आप समझ सके। यानी कि ये जो वारदात हुई, वॉलंटियर्स को मार दिया गया सीआरपीएफ के द्वारा, ये जो वारदात है, ये वारदात मांग करता है, क्या मांग करता है, टोटल शटडाउन। शटडाउन का मतलब होता है कामबंदी। कामबंदी कई जगह होता है ना, कोई वारदात हो जाती है तो पुलिस के द्वारा वहाँ पर शटडाउन कर दिया जाता है, कोई काम नहीं चलेगा, ऑफिस वगैरह, स्कूल, संस्थान सब कुछ बंद कर दिए जाएंगे, ठीक ना। तो इस शटडाउन का मतलब होता है कामबंदी। अच्छा, ये जो वारदात मांग की टोटल काम डाउन, टोटल शटडाउन की, ये शटडाउन कहाँ मांग की, कहाँ मांग की, तो यहाँ पर इन लगा के बता रहा है, इन प्रीपोजिशन लगा के बता रहा है, कहाँ पर मांग की थी भाई, टोटल बंदी की, संपूर्ण बंदी की, स्टेट टुडे, यानी कि राज्य में काम बंदी कर दी जाए, आज इस बात की मांग की थी। क्या की थी, इस परिषद ने, क्योंकि इस परिषद ने कहा है कि इसके वॉलंटियर्स मार दिए गए हैं सीआरपीएफ के द्वारा। ये अब टोटल हम लोगों ने हेडिंग्स को, ये जो हेडिंग है टोटल हम लोगों ने समझा। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको कंप्लीट हो गया होगा। अब हम चलते हैं मेन न्यूज़ पर, जहाँ पर ग्रामर को फॉलो किया जाएगा, वहाँ पर अपने वोकैब्स को फॉलो किया जाएगा और समझने का जो भी बेस्ट अप्रोच हो सकता है उसको फॉलो किया जाएगा, ठीक है। चलिए एक मिनट, देखिए मेन न्यूज़, देखिए क्या कहता है, मेन न्यूज़ देखिए क्या कहता है। चलिए देखिए, 10 militants were killed, 10 militants were killed। was वर्ग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म कब आता है, was वर्ग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म कब आता है, जब हम लोग सिंपल पास्ट की यानी पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस बनाते हैं तो was वर्ग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। तो एक चीज़ और भी याद रखें, इंग्लिश न्यूज़पेपर जब भी पढ़ते हैं तो याद रखें कि सिंपल पास्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। अब सवाल है कि क्यों सिंपल पास्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा इसलिए किया जाता है कि ये जो अखबार है बीती हुई घटनाओं के बारे में बताता है। जैसे कि आज मुझे कोई अखबार मिला, ठीक ना, आज मुझे कोई अखबार मिला तो ये बताइए कि उस अखबार में क्या आज की घटनाएं होंगी। आज मुझे कोई अखबार मिला है तो आप मुझे बताइए कि क्या उस अखबार में, क्या उस न्यूज़पेपर में आज की घटनाएं होगी, नहीं, वो कल की घटनाओं को कंपाइल करता है अखबार में और कंपाइल करके मार्केट में लोगों तक पहुंचा देता है। तो इस बात से जाहिर हुआ कि अखबार में जो भी घटनाएं होती है वो पास्ट से संबंधित होती है, यानी भूतकाल से संबंधित होती है, और भूतकाल से संबंधित होती है यानी बीती हुई घटनाएं होती है, तो उसको वो स्टोरी टेलिंग के माध्यम से यानी सिंपल पास्ट टेंस के माध्यम से बताता है। और सिंपल टेंस जब भी आज पढ़ाएं हम सिंपल पास्ट टेंस, तो उसमें बताया है मैंने स्टोरी टेलिंग। सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, स्टोरी टेलिंग, बीती हुई घटनाओं का स्टोरी टेलिंग। तो चलिए कहता है 10 मिलिटेंट्स, ये प्लूरल है, देखिएगा यहाँ पर ग्रामर में समझा रहा हूँ। ये अखबार पढ़कर सिर्फ हम लोग न्यूज ही नहीं जानेंगे, मणिपुर की घटना ही सिर्फ नहीं जानेंगे, बल्कि इसमें ग्रामर भी हम सीखेंगे, सिंगुलर प्लूरल भी सीखेंगे, नाउन प्रोनाउन भी सीखेंगे, वर्ब एडवर्ब भी सीखेंगे, यानी कि ग्रामर के जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारा चीज़ सीखेंगे। यहाँ पर मिलिटेंट्स में एस लगा हुआ है, यानी कि ये प्लूरल है, प्लूरल है, और ये जो प्लूरल है तो वॉज वर्ब में वर्ब लगेगा। अब देखिए वर्ब के साथ किल्ड आया, यानी कि ये पास्ट फॉर्म का सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस है, यानी कोई काम कर दिया गया, ये सेंस आएगा। देखिए 10 मिलिटेंट्स वर किल्ड, यानी कि 10 उग्रवादी को मार दिया गया, एंड और सीआरपीएफ जवान, एक सीआरपीएफ का जवान भी वॉज इंजर्ड, यानी कि एक सीआरपीएफ का जवान भी इंजर्ड हो गया, यानी घायल हो गया, जख्मी हो गया। इंजर्ड का मतलब क्या होता है, जख्मी। अच्छा कहाँ जख्मी हो गया भाई, इन लगा के बता रहा है, इन अ गन फाइट, इन अ गन फाइट, यानी कि जब बंदूकों से लड़ाई होती है, यानी गोलीबारी से जब बात होती है, तो गोलीबारी से जब बात होती है तो उसमें एक सीआरपीएफ का जवान भी मारा गया है और 10 उग्रवादी भी मार दिए गए हैं। इसका मतलब ये हुआ। अच्छा जब ये गन फाइट हुआ तो इसमें एक जवान भी मर गए सीआरपीएफ के, 10 उग्रवादी भी मर गए, लेकिन ये घटना कहाँ हुई, अब इन लगा के बता रहा है,
इन लगाने का मतलब कि यहाँ पर ये घटना हुई है, इस क्षेत्र में ये घटना हुई है, ठीक है। तो इन लगा के बता रहा है इन रेस्टिव मणिपुर जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट ऑन मंडे। देखिए गहराई से समझिएगा, यहाँ पर मणिपुर में अपोस्ट्रोफी एस लगाया है। अपोस्ट्रोफी एस का मतलब क्या होता है? ये दर्शाता है कि इसका कुछ है, इसका संबंध किसी से कुछ है। यानी कि मैं बोलता हूँ राम का भाई, तो मैं क्या बोलूँगा? द ब्रदर ऑफ राम, या फिर राम्स ब्रदर। राम्स ब्रदर यानी कि राम का भाई। यानी कि मणिपुर मतलब क्या? मणिपुर का क्या? जिरीबाम कोई जगह होगी, डिस्ट्रिक्ट, जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट, यानी कि मणिपुर का जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट ऑन मंडे, यानी मंडे की घटना है। जब भी पार्टिकुलर डेट या डे की बात करते हैं तो वहाँ पर प्रीपोजिशन ऑन लगाते हैं। हमने प्रीपोजिशन के क्लास पार्ट 1 में या फिर पार्ट 2 में मैंने पढ़ाया होगा। आप जाकर ऑनलाइन साइंस क्लासेस की एप्लीकेशन पे आप जाकर उस प्रीपोजिशन के क्लास में आप देख सकते हैं, जिसमें ऑन के बारे में मैंने बताया है, ठीक है। तो देखिए मैं जो कुछ भी पढ़ाया हूँ वो सारा प्रयोग इसमें आ रहा है, बस समझने की देरी है। और एक बार आपको अखबार पढ़ने आ गया, उसके बाद आपको अंग्रेजी में कोई बीट नहीं कर सकता है, ठीक ना। आइए फिर से मैं समझाता हूँ। मेरा मकसद सिर्फ पढ़ाना नहीं है, समझाना भी है, ताकि आपको समझा सकूँ, क्लियर करा सकूँ कि न्यूज़पेपर रीडिंग कैसे की जाती है। न्यूज़पेपर रीडिंग करने का मतलब है कि आपको अंग्रेजी के एक पॉइंट क्लियर है। आइए, इन रेस्टिव का मतलब क्या होता है? रेस्टिव एक एडजेक्टिव है। इस रेस्टिव का मतलब होता है डिस्टर्ब्ड या टेंस। अब टेंस ये ग्रामर वाला टेंस नहीं है, ये टेंस एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है तनावपूर्ण स्थिति, परेशानी भरा स्थिति। यानी कि इन रेस्टिव मणिपुर डिस्ट्रिक्ट का मतलब है कि मणिपुर जो बहुत ही परेशान हालात में थे, यानी तनाव भरी जो स्थिति में था मणिपुर, उस मणिपुर का जो जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट की घटना है ये, उस डिस्ट्रिक्ट घटना है। और ये बात कब की है? ऑन मंडे, यानी कि मंडे की बात है। फिर से समझिए, 10 मिलिटेंट्स वर किल्ड, 10 अपराधियों को, उग्रवादियों को मार दिया गया। एंड अ सीआरपीएफ जवान वॉज इंजर्ड, सीआरपीएफ जवान को इंजर्ड कर दिया गया, घायल कर दिया गया। अच्छा, इन अ गन फाइट, एक गन फाइट में, गोलीबारी में। कहाँ की बात है? इन रेस्टिव मणिपुर, यानी कि तनाव भरी मणिपुर के जिले में, यानी कि मणिपुर के जो जिला था तनाव भरा था, वहाँ पर लोगों की गतिविधियाँ ठीक ठाक नहीं थी, हर जगह मारपीट गोलीबारी सब चलते रहता था। बोलते ना कि ये एरिया बड़ी तनाव भरा है, यहाँ पर कोई भी कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये सारी बातें कब की है? ऑन मंडे, यानी कि ये सभी बातें मंडे की है, सोमवार की है। आइए अगला चीज़ देखते हैं। मैं पेन का अलग अलग यूज़ करूँगा ताकि कहीं आपको त्रुटि ना हो जाए समझने में, अलग अलग कलर इसलिए यूज करूँगा। अब मैं रेड उठाता हूँ। अब देखिए, मणिपुर पुलिस, देखिए मणिपुर पुलिस सेड, से का सेकंड फॉर्म होता है सेड, यानी कि से मतलब क्या होता है? कहना। सेड का मतलब कहा। मणिपुर पुलिस सेड, मणिपुर पुलिस ने कहा। अच्छा, कहा मणिपुर पुलिस ने? ध्यान से सुनिएगा, मणिपुर पुलिस ने कहा क्या कहा? मणिपुर पुलिस ने कहा इन अ स्टेटमेंट, यानी एक स्टेटमेंट में, एक बयान दिया होगा पुलिस ने, और उस बयान में पुलिस ने क्या कहा? मणिपुर के पुलिस ने, आइए देखते हैं। कहा दैट का मतलब है कि ये कंजंक्शन है। जब मैं कंजंक्शन पढ़ाऊंगा, जब आप लोग इंटरेस्टेड होंगे बच्चे, तो मैं आपको ये कंजंक्शन भी पढ़ाऊंगा। कंजंक्शन का क्या काम होता है, ठीक ना। यहाँ पर क्लॉज क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर यहाँ पर ऑफलाइन क्लास में ज़रूर पहुँचे, और ऑनलाइन से जुड़ना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन क्लासेस, यानी कि ऑनलाइन साइंस क्लासेस आप जुड़ सकते हैं, डायरेक्टर गोविंद गिरी सर, ठीक है। तो आप जुड़ सकते हैं और इस प्रकार के क्वालिटी कंटेंट आपको ही मिलेगा, वेल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। और सिर्फ यही नहीं, ये मत सोचिए कि आप यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो आपको सिर्फ नहीं मिलेगा, नहीं, आपको वो क्वालिटी मिलेगी जो दिल्ली में, जो पटना में भी शायद ना मिले, वो क्वालिटी यहाँ पर दी जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि वहाँ नहीं मिलेगा, मिलेगा ज़रूर, निश्चित रूप से मिलता होगा,
लेकिन उनसे भी बेहतर हम कंटेंट देने की कोशिश करेंगे, हमारा जो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट है। चलिए यहाँ देखिए, तो मणिपुर पुलिस ने कहा इन अ स्टेटमेंट, यानी अपने बयान में, दैट कि क्या कहा भाई, द इंसिडेंट का मतलब क्या होता है, घटना। अगर इस INCIDENT इस इंसिडेंट का मतलब नहीं पता होगा तो आप कॉपी में लिख सकते हैं कोई घटना आप समझ रहे हैं, हैपनिंग्स, कोई घटना। अच्छा, क्या कहा कि ये जो घटना है ऑकर्ड का मतलब क्या होता है, इस ऑकर्ड का मतलब मैं समझा दूँ, कहाँ लिखे, हाँ यहाँ लिख के मैं समझा देता हूँ, यह ऑकर्ड का मतलब क्या होता है। कॉपी और पेन लेकर देखिएगा मेरे भाई, कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा इस अखबार को पढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत सारा वोकैब मिलेगा जो मैं आपको बताऊंगा, और वो वोकैब आपके लाइफ में काम आएगा, आपके एग्जाम में काम आएगा, आपको पैसेज पढ़ने में काम आएगा, आपको क्लोज टेस्ट बनाने में काम आएगा, आपको फिलर्स बनाने में काम आएगा, और आपको स्पीकिंग करने में काम आएगा, ठीक ना। ऑकर्ड, OCCURRED, ऑकर्ड, ये पास्ट फॉर्म है, हालांकि OCCUR ही होता है इसका फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, टू हैपन या टेक प्लेस, टू हैपन या और टेक प्लेस, यानी कि होना। ऑकर का मतलब क्या होता है, होना, घटित होना, ठीक ना। तो मीनिंग को भी साथ साथ में याद रखना है मेरे दोस्त, ठीक है। मैं आगे चलता हूं आपको समझाने के लिए। यहां देखिए, इंसिडेंट ऑकर्ड, यानी कि पुलिस ने बताया कि ये जो इंसिडेंट ऑकर्ड हुआ है, यानी इंसिडेंट जो घटना हुआ है, वो कब घटना घटित हुई है भाई, एट लगाया। देखिए यहाँ पर टाइमिंग के केस में आप लोग को पढ़ाया था ना, कि अगर आप किसी पार्टिकुलर टाइम पर कोई काम करते हैं, कोई फिक्स टाइम पर काम करते हैं, तो प्रीपोजिशन एट लगता है। देखिए अखबार में भी ये यूज किया है, आप समझ पा रहे हैं कितना ज़रूरी है न्यूज़ रीडिंग करना। इससे आप ग्रामर सीखेंगे ही सीखेंगे, हो रही घटनाओं को भी जानेंगे कि आसपास क्या घटनाएं हो रही है, ठीक है मेरे भाई। आइए, एट अराउंड का मतलब होता है आसपास, लगभग, यानी इतना। अराउंड 30 यानी कि 30 के आसपास, 30 के आसपास। अराउंड 40 यानी कि 40 के आसपास। अराउंड 10 यानी 10 के आसपास, ठीक ना। तो एट अराउंड 3 PM का मतलब है कि लगभग 3 बजे के आसपास की ये बात है, जो ये घटना है, घटी हुई है, ऐसा पुलिस ने कहा। अच्छा, ये घटना कब घटी भाई, कब घटी? यहाँ पर एक कंजंक्शन लगाया, वेन ये क्या है, कंजंक्शन है, और वेन का यहाँ पर सेंस है जब। कब? जब आर्म्ड, ARMED, आर्म्ड का मतलब होता है कोई सशस्त्र जो हथियार से लैस है, यानी उसके पास हथियार है। जब आर्म्ड मिलिटेंट्स, यानी कि जब सशस्त्र उग्रवादी अटैक्ड, यानी अटैक करते हैं, हमला करते हैं। अच्छा, किस पे हमला करते हैं, हमला किए, ये अटैक्ड है ना, तो हमला किए, पास्ट की बात होगी। यानी कि जब सशस्त्र उग्रवादी ने हमला किया। अच्छा, हमला कहाँ किया भाई, द CRPF पोस्ट, CRPF पोस्ट जो होता है ना, जहाँ पर CRPF ठहरते हैं लोग ड्यूटी करने के लिए, उस पोस्ट पर हमला किए। कौन लोग हमला किए, जो हथियारों से लैस वहाँ के उग्रवादी संगठन थे, उन लोगों ने क्या किया, हमला कर दिया। कहाँ किया, द CRPF पोस्ट पर हमला कर दिया। अच्छा देखिए, CRPF पोस्ट के बारे में कुछ लिखा भी है, क्या लिखा है, लोकेटेड। अच्छा, ये CRPF जो पोस्ट है कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर स्थित है, एट द जकुरनधोर, ये कोई वहाँ की जगह होगी, जकुरनधोर, एट द जकुरनधोर एंड बोरोबेकरा पुलिस स्टेशन, वहाँ की कोई लोकल स्थान है जिसको आप प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो सकता है, लोकल स्थान से ध्यान नहीं देना है, ये लोकल स्थान है वहाँ का। तो कहता क्या है कि जब सशस्त्र वहाँ के उग्रवादी ने हमला किया CRPF के पोस्ट पर, और ये CRPF का पोस्ट कहाँ पर है, लोकेटेड का मतलब होता है स्थित, यानी कि इस जगह पे स्थित है, लोकेटेड है यानी बसा हुआ है। कहाँ बसा हुआ है, कोई खास जगह पे बसा हुआ है।
कोई खास जगह पे जब बातें होती है, खास स्थान पे बातें होती है, वहाँ की आसपास की खास स्थान की बातें होती है, वहाँ पर आर्टिकल एट का प्रयोग किया जाता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक ना। देखिएगा, अब तक हम लोग एक पैराग्राफ पढ़ लिए होते, लेकिन इतना डिटेल में जाने के कारण हम लोग सिर्फ यहीं तक पहुँचे। लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ। मैं जब तक नहीं सिखाऊंगा तब तक मैं हटने वाला नहीं हूँ। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको इंग्लिश में मार्क्स बूस्ट करना है कि नहीं। अगर आपको इंग्लिश में मार्क्स बूस्ट करना है, अगर आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त करने हैं, SSC जैसे एग्जाम्स पास करने हैं, अच्छे अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई गुजारा नहीं है। यू कांट बी स्पेयर्ड बाय रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर इफ यू वांट टू improve your life, if you want to get your life to the level of the science and anything and the post that is regarding the English language, you will have to go through the English newspaper, otherwise it is not possible for you to get in your life. Okay, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या लिखा गया है। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि जब सशस्त्र उग्रवादी अटैक किए CRPF के पोस्ट पर, और ये CRPF पोस्ट कहाँ पर स्थित है जी? CRPF पोस्ट स्थित है, मैंने बोला कोई खास जगह पर कोई चीज़ें स्थित होती है तो वहाँ पर आर्टिकल एट का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। ये कहाँ पर स्थित? देखिए यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग मैंने बहुत बढ़िया समझा रखा है। मैं बहुत पहले ही आगे बढ़ जाता, लेकिन मैंने क्यों नहीं बढ़ा? इसलिए नहीं बढ़ा ताकि आप समझ सकें। लिखा है एट द जकुरनढोर, यहाँ कोई लोकल जगह है जो कि पढ़ने में दिक्कत हो रही है, उससे दिमाग नहीं लगाना है। जकुरनढोर एंड बोरो बेकरा पुलिस स्टेशन, यानी कि ये पुलिस स्टेशन का नाम है वहाँ का। ये वहाँ पर यह घटना हुई है जहाँ पर CRPF जवान पर हमला कर दिया गया है उग्रवादी के द्वारा। आइए आगे देखते हैं। और ये कहाँ पर लोकेटेड है भाई? ये जो लोकेटेड है नियर बाई, यानी कि जहाँ पर हमला हुई है वो ये पुलिस स्टेशन जो है बोरो बेकरा जो पुलिस स्टेशन है वहाँ के आसपास ही ये घटना हुई है। नियर बाई का मतलब होता है आसपास। नियर बाई क्या मतलब होता है? आसपास, ठीक ना। अगर आप जानना चाहते हैं इन सारे वर्ड्स को, सारे चीज़ों को, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि न्यूज़पेपर में मास्टरी हासिल करें, इंग्लिश को, ग्रामर को लेकर आप मास्टरी हासिल करें, तो आप निश्चय ही हमारे ऑफलाइन संस्थान में पधार सकते हैं, ठीक है, जिसके डायरेक्टर गोविंद गिरी सर हैं। आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा एप्लीकेशन पे, तो आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आइए यहाँ देखिए, दूसरे पैराग्राफ में चलते हैं जी। थोड़ा मैं इसको ऊपर कर दूँ, थोड़ा मूव कर देता हूँ। हम लोगों ने नियर बाई तक पढ़ लिया है मेरे भाई। आइए आगे देखते हैं। अब मैं दूसरा पेन यूज़ करूँगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए इस पेन को यूज़ करता हूँ मैं। यहाँ देखिए, द सिक्योरिटी फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्स का मतलब क्या होता है? वहाँ के सिक्योरिटी आप जानते हैं ना जी, किसी होटल में, किसी बड़े बड़े संस्थानों में सिक्योरिटी लगाया जाता है, यानी कि रक्षक। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? रक्षक। तो बताता है द सिक्योरिटी फोर्सेस, फोर्स का मतलब क्या होता है? जवान, यानी कि जो रक्षक जवान थे। यहाँ पर एस लगाया गया, फोर्स में देखिए एस लगाया गया है, ये एस लगाया गया है, यानी कि ये फोर्स एक नहीं है, एक से ज़्यादा फोर्स हैं, प्लूरल हैं। यानी कि जो रक्षक जवान थे रिटेलिएटेड का होता है, मैं बताऊंगा अभी। रिटेलिएटेड स्ट्रांगली, यहाँ पर फुल स्टॉप आ गया, अब हम रुकते हैं। कहता है जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे, यानी कि जो रक्षक जवान थे वहाँ के, रिटेलिएट किए। अब रिटेलिएट वर्ड का मैं मतलब समझा रहा हूँ, इसको कॉपी में साइड में लिख लेना है, ठीक ना। देखिए हाँ, यहाँ समझाता हूँ। रिटेलिएट, देखिए यही वर्ड है ना, RETALIATE, रिटेलिएट। रिटेलिएट समबडी का क्या मतलब होता है? ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद प्रीपोजिशन नहीं लेता है, ठीक ना। रिटेलिएटेड, ठीक है। रिटेलिएट का मतलब होता है पलटवार हमला करना, जवाबी हमला करना, जवाबी हमला करना, ठीक ना। जवाबी हमला करना, यानी कि कभी आप देखे होंगे कि कोई व्यक्ति आपके ऊपर हाथ उठा देता है, ठीक ना, या आपको कोई अपशब्द बोल दिया, अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर दिया, तो उसके जवाब में जब आप भी अपना गुस्सा दिखाते हैं, आप भी उनको पलटवार करते हैं, तो वैसे के लिए आपको अंग्रेजी में एक वर्ड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिटेलिएट, ठीक ना।
रिटेलिएट, तो यहाँ पर रिटेलिएट शब्द को मैंने इस्तेमाल किया और इसका क्या मतलब होता है? जवाबी हमला करना। किस पे जवाबी हमला करना? समबडी पर, समबडी पर या फिर समथिंग पर। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं इसको मिटाऊँ ताकि ज़्यादा गंदा ना हो सके लिखने से, ठीक ना। तो आप इस वर्ड को आप साइड में कहीं लिख लीजिए कॉपी में, जो कि आपके आगे की जानकारी के लिए काम आएगा। ठीक है, तो मैं इसको फिलहाल रब कर देता हूँ ताकि ज़्यादा पेपर गंदा ना हो जाए बार बार लिखने से। आपको लिखने के मौका दे रहा हूँ, लेकिन उस बार उसके कुछ देर के बाद, कुछ सेकंड के बाद मिटाने की भी कोशिश कर रहा हूँ, रब करने की भी कोशिश कर रहा हूँ ताकि पेपर ज़्यादा गंदा ना हो सके। ठीक है, आइए देखते हैं मैंने क्या कहा। द सिक्योरिटी फोर्सेस रिटेलिएटेड, यानी कि पलटवार हमला किया, जवाबी हमला किया। कैसे किया? स्ट्रांगली, बड़े मजबूती से। स्ट्रांग का मतलब होता है मजबूत, स्ट्रांगली हो गया एडवर्ब, यानी कि मजबूती से, यानी कि वहाँ के जो ये सिक्योरिटी फोर्सेस थे जवाबी हमला किया बड़े मजबूती से, बड़े मजबूती से जवाबी हमला किया। ड्यू टू द अटैक, अगला सेंटेंस क्या कहता है? ड्यू टू अटैक। ड्यू टू एक फ्रेज होता है, ड्यू टू एक फ्रेज होता है। हमने कल ही या परसों एक फ्रेज की वीडियो डाली थी, इसमें इस बात का मैंने जिक्र किया है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं जो भी एक ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, जो भी आपको फ्रेजेस पढ़ा रहा हूँ, जो भी आपको वर्ड पढ़ा रहा हूँ, वो सारे के सारे आपको एग्जाम्स में, आपको न्यूज़ में और आपके एग्जाम पेपर में सभी जगह देखने को मिलेंगे। तो मेरे एक एक सेशन से आप जुड़े रहें, और नहीं तो हमारे ऑफलाइन बैच में हमारे गोविंद गिरी डायरेक्टर सर से आकर जरूर मिले यहाँ ऑफलाइन संस्थान में। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ? ड्यू टू द अटैक। ड्यू टू का मतलब क्या होता है मैं समझा रहा हूं। ड्यू टू समथिंग का क्या मतलब होता है? ये एक फ्रेज है भाई, फ्रेज है। ये क्या है? फ्रेज है, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ठीक ना, इसका एक खास मतलब होता है ड्यू टू का। इसको आप साइड में कहीं कॉपी पे लिख लीजिएगा, काम आएगा लाइफ में, क्योंकि मैं पढ़ाने के बाद इसको जल्दी रब करूंगा ताकि मेरा पेपर जल्दी गंदा ना हो जाए। ठीक ना, ड्यू टू समथिंग का मतलब होता है, हिंदी में बता रहा हूँ एकदम ताकि आपको समझने में आसानी हो। ड्यू टू समथिंग का मतलब होता है समथिंग के कारण, समथिंग के कारण। ठीक ना, एक मिनट। समथिंग के कारण या समथिंग के वजह से, समथिंग की वजह से। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, कहाँ गया? हाँ, ड्यू टू द अटैक, यानी कि अटैक यहाँ पर नाउन है जी, नाउन है। अटैक का मतलब होता है हमला, और हमला करना भी होता है, लेकिन यहाँ पर अटैक क्या है? नाउन है, इसलिए हमला करना नहीं पढ़ेंगे, केवल हमला पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है। ड्यू टू द अटैक, यानी जो हमला हुआ था, हमला जो हुआ था सीआरपीएफ पे, वहाँ के उग्रवादियों पे, जिससे वो लोग मारे गए थे, उस हमला के कारण, ड्यूटी का मतलब क्या होता है? के कारण, के वजह से। उस हमला कारण देखिए क्या हुआ, 1 सीआरपीएफ, यानी एक सीआरपीएफ कांस्टेबल, कांस्टेबल आप जानते हैं सिपाही, नेमली जिनका नाम था, नेमली क्या है? एक एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, जो दिखाता है कि किसी व्यक्ति क्या नाम है। नेमली जिनका नाम क्या था? संजीव कुमार, जिनका नाम था संजीव कुमार। सस्टेन्ड बुलेट इंजरी, सस्टेन्ड बुलेट इंजरी। देखिए मैं पहले इसको मिटा देता हूं ताकि पेपर ज़्यादा गंदा ना फील हो। देखिए चलिए आइए, मैंने क्या कहा? 1 सीआरपीएफ कांस्टेबल नेमली संजीव कुमार, यानी कि एक सीआरपीएफ कांस्टेबल जिनका नाम था संजीव कुमार, सस्टेन्ड। सस्टेन्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाए रखना, बरकरार रखना। अगर आप अपने विचारधारा को बरकरार रखते हैं, यू कैन से यू आर सस्टेनिंग योर आइडियाज़, योर आइडियोलॉजीज, टू मेक पीपल अंडरस्टैंड दैट यू हैव द एबिलिटी टू मेक हिम अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। ठीक है, यहाँ देखिए, लेकिन सस्टेन्ड बुलेट का क्या मतलब होता है? सस्टेन्ड बुलेट का मतलब ये होता है गोली खाना। अगर मैं गोली खा रहा हूँ, मुझे कोई गोली मार दिया, आप गोली खा रहे हैं, दैट मीन्स यू हैव सस्टेन्ड बुलेट इंजरी। अगर किसी व्यक्ति को गोली मार दिया गया, कहते हैं ना कि फलाना ने गोली खा लिया, दैट मीन्स दैट सो एंड सो पर्सन सस्टेन्ड बुलेट इंजरी, यानी कि गोली खाई। ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो संजीव कुमार थे, इन्होंने बुलेट गोली खाई, यानी कि गोली इनको लगा।
और गोली से इंजरी हुआ, ठीक ना। तो बुलेट से जो इंजरी हुई उनको ये मिली, सस्टेंड हुई। एंड यही संजीव कुमार हैज़ बीन, देखिए हैज़ बीन और हैव बीन का बहुत अच्छा प्रयोग होता है, इसीलिए मैंने आज के टेंस के क्लासेस में मैंने कहा है कि हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन, ये अंग्रेजी के बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर होते हैं। तीन चीज़, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, इन तीनों को मैं एक ही वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। अब ये वीडियो 2 दिन बाद आए या 3 दिन बाद आए या अगले दिन बाद ही आए, और उसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं कि हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन कहाँ प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए, और ये जो कांस्टेबल थे जिनको गोली लगी थी, जिन्होंने गोली खाई है, हैज़ बीन डूइंग, हैज़ बीन डन समथिंग का मतलब क्या है, इस काम को किया गया है। मैं बोलता हूँ अ मैंगो हैज़ बीन ईटन, एक आम को खाया गया। आई हैव ईटन अ मैंगो, सिंपल, जैसे कि हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या बताया जाता है, आई हैव ईटन अ मैंगो, यानी कि मैंने एक आम खाया है। लेकिन जैसे मैं बोलूँ कि एक आम को खाया गया है तो क्या बोलूँगा, अ मैंगो हैज़ बीन ईटन, यानी कि आम पर ही प्रभाव पड़ गया, आम को ही खाने काम किया गया, अ मैंगो हैज़ बीन ईटन। तो वैसे ही यहाँ पर भी है, वो कांस्टेबल जो थे हैज़ बीन इवैक्यूएटेड, इवैक्यूएटेड का मतलब होता है खाली कराकर कहीं ले जाना। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आप देखते होंगे, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है कि जब बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोग डूबने लगते हैं, घर से बेघर होने लगते हैं, तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सरकार क्या करती है, उन लोगों को वहाँ से जगह खाली कराकर उनको दूसरे सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा दिया जाता है। जब बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोग डूबने लगते हैं, मरने लगते हैं, तो सरकार क्या करती है, उनको खाली कराकर दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। तो यही दूसरे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं इवैक्यूएटेड, EVACUATED, इवैक्यूएटेड। इस वर्ड को आप नोट कर लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ, आप इसका मीनिंग लिख लीजिए। इवैक्यूएट का मतलब होता है खाली कराकर किसी स्थान को कहीं दूसरे जगह तक ले जाना, ठीक ना, यानी कि जगह खाली कराकर लोगों को दूसरे स्थान तक ले जाना, क्योंकि वहाँ पर दिक्कत है उस एरिया में। हो सकता है दिक्कत बाढ़ की हो, गोलीबारी की हो, उग्रवादी हमले की हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो जो कांस्टेबल थे हैज़ बीन इवैक्यूएटेड, उनको वहाँ से ले जाया गया। ले जाकर कहाँ छोड़ा गया, डेस्टिनेशन, आई एम शोइंग हियर डेस्टिनेशन विद प्रीपोजिशन टू, यू कैन सी हियर। मैं बता रहा हूँ कि उसको खाली कराकर ले जाया गया। कहाँ ले जाया गया, ये देखिए कहाँ ले जाया गया, सिलचर कोई जगह होगा, कोई लोकल स्थान है, ठीक है, इस पे ध्यान नहीं देना है, अंग्रेजी सीखनी है। कोई वहाँ की सिलचर कोई जगह होगी, वहाँ ले जाया गया। और ये सिलचर जगह क्या कर रही है, देखिए मेडिकल कॉलेज है, ये मेडिकल कॉलेज है। निश्चित रूप से उनको गोली लगी है तो उनको रेफर किया जाएगा वहीं पे, ले जाया जाएगा वहीं पे, क्योंकि गोली लगी है, उनको इलाज के लिए ले जाना था, खाली कराकर वहाँ से। तो ये जो सिलचर जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ ले जाया गया। अब ये जो कॉमा लगा हुआ है इस प्रकार से सेंटेंस में, जब भी ऐसा कॉमा लग जाए तो इसको बोलते हैं एपोजिशन। ग्रामर का ये टॉपिक है एपोजिशन, और इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई सेंटेंस के बाद हम ऐसे कॉमा लगा देते हैं और कोई चीज़ यहाँ पर रख देते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कॉमा है एपोजिशन है, और ये दिखाता है कि इस व्यक्ति के बारे में, यहाँ पर जो चीज़ें हो उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, ठीक ना। तो जब भी किसी सेंटेंस के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिखाना हो तो आप छोटा सा कॉमा दे सकते हैं और उसके आगे बातें लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्लियर कराई जाएगी जब आप यहाँ संस्थान पर पहुँचते हैं तब, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो संजीव कुमार थे जो कि एक CRPF कांस्टेबल थे, इनको ले जाया गया ये मेडिकल कॉलेज के पास। और ये मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है, देखिए इसके बारे में पोजीशन देकर बताया है, असम, एंड इज अंडर ट्रीटमेंट। और ले जाया गया, और ये जो है कहाँ है, असम में। और ये जो व्यक्ति है इज अंडर ट्रीटमेंट। अंडर ट्रीटमेंट का मतलब क्या है, इज अंडर ट्रीटमेंट। अंडर ट्रीटमेंट का मतलब है कि इलाज चल रहा है। अगर मैं बोलूँ यू आर अंडर ट्रीटमेंट, इसका मतलब है यू आर
यू आर बीइंग ट्रीटेड बाय अ डॉक्टर, बाय द डॉक्टर। अगर मैं बोलता हूँ कि आपकी इलाज इस हॉस्पिटल में चल रही है, दैट मीन्स यू आर बीइंग ट्रीटेड बाय द डॉक्टर इन दैट हॉस्पिटल, यानी कि उस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर द्वारा आपके इलाज चल रहा है। तो अंडर द ट्रीटमेंट का मतलब है कि आपका इलाज चल रहा है। अगर इस देकर दिया है तो इसका मतलब कि इलाज अभी चल रहा है। अगर मैं बोलता वॉज अंडर द ट्रीटमेंट, इसका मतलब इलाज चल रहा था, पास्ट की बातें हो जाती, ठीक ना। तो चलिए, यानी यहाँ तक का सेंस ये हुआ कि वो जो कांस्टेबल थे, असम कह रहा हूँ मैं, आई एम सॉरी, जो ये सीआरपीएफ के जवान थे जिनको सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया मेडिकल हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में, और वहाँ पर वो अंडर ट्रीटमेंट है, यानी कि उनका इलाज चल रहा है। अब देखिए आगे क्या कहता है, द स्टेटमेंट, यानी कि जो बयान है, अब बयान देखिए क्या कहता है, सेड लिखा है, यानी कि ये बयान कहता है, यानी कि जो रिपोर्टर को बयान मिला होगा, यानी कि जो वहाँ के संवाददाता हैं, जो वहाँ की रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनको जो बयान मिला उस हिसाब से अपने अखबार में इन्होंने छाप दिया। तो बोला है द स्टेटमेंट सेड, यानी कि स्टेटमेंट ने, ऐसा बयान ने कहा, ठीक ना। आइए आगे देखते हैं। इट एडेड, ऐड का मतलब क्या होता है, जोड़ना, इट एडेड। और ये इट किसके लिए आया है, इस स्टेटमेंट के लिए आया है। ये जो बयान है, जो रिपोर्टर ने बयान दिया था, जो बयान रिपोर्टर को मिला था, उस बयान में ये बातें हैं। और ये बयान क्या करता है, एडेड, यानी कि और भी बातें बताता है, ये बात जोड़ता है। होता है ना कभी कभी कि हम लोग कुछ बातें बता देते हैं, लेकिन कुछ बातें अभी अधूरी रह जाती है जिसको बताना होता है, तो हम लोग बोलते हैं वी हैव एडेड दिस टू समथिंग, यानी कि मैंने कुछ बातें जोड़ी इसमें जो कि भूल से छूट गई थी और उसको मैं फिर से जोड़ के बताना चाहता हूँ। तो इस सेंस में एडेड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है एडेड, यानी कि जोड़ा, क्या जोड़ा, दैट लायक बता रहा है। इस दैट कंजक्शन के यहाँ पर मतलब होता है की। तो क्या हुआ, ये एडेड, यानी कि दिस एडेड, इट एडेड, इसने जोड़ा, की, क्या जोड़ा, की द, थोड़ा मैं ऊपर कर दूँ इसको, थोड़ा मैं ऊपर करूँ, ज़्यादा नीचे हो रहा है, थोड़ा मैं ऊपर करता हूँ। हाँ चलिए, थोड़ा मैंने मूव करके ऊपर किया ताकि आपको समझाने में आसानी हो। तो मैंने क्या बोला, द स्टेटमेंट सेड, स्टेटमेंट ने कहा, एंड इट एडेड दैट, और ये जोड़कर कहा, क्या कहा, द सीआरपीएफ एंड सिविल पुलिस पर्सन, कह रहा है कि पर्सनल है, यहाँ पर डैश देकर यहाँ पर ये बात लिखी है। पर्सनल का मतलब क्या होता है, कर्मचारी। अगर किसी पुलिस का अगर हम कहते हैं कि पुलिस पर्सनल, यानी कि पुलिस के कर्मचारी, यानी कि पुलिस के लोग। मैं बोलता हूँ कंपनी पर्सनल, तो कंपनी पर्सनल का मतलब होता है कंपनी के कर्मचारी, ठीक है। पर्सोनेल, ये वर्ड मैं लिख दे रहा हूँ, ये प्लूरल नाउन है भाई, इसको आप लोग लिख लीजिएगा साइड में कॉपी में, ये काम आएगा। कहाँ गया, हाँ पर्सनल। तो पर्सनल मैंने लिखा, पर्सनल का मतलब क्या होता है, कर्मचारी। अगर मैं पुलिस पर्सनल बोलता हूँ, इसका मतलब पुलिस के कर्मचारी। कंपनी पर्सनल बोलता हूँ तो कंपनी का कर्मचारी, ऐसे मतलब लिख लेगा, कर्मचारी। और कर्मचारी क्या किसी एक को बोला जाता है, जब ग्रुप ऑफ लोग हो, ग्रुप ऑफ वहाँ के वर्कर हो, तो उसको कर्मचारी गण बोलते हैं, यानी कर्मचारी लोग। तो देखिए क्या होता है यहाँ पर, बोलता है, कहाँ गया, जो वहाँ के सिविल पुलिस पर्सनल है, यहाँ की जो वहाँ का नागरिक पुलिस है, नागरिक पुलिस कहने का मतलब क्या है, वहाँ की कभी कभी पुलिस विदाउट ड्रेस में भी चली जाती थी, तो उसको सिविल पुलिस भी लोग बोल देते थे, ठीक है। वहाँ की जो नागरिक पुलिस पर्सनल है, यानी कि नागरिक पुलिस जो वहाँ के कर्मचारी हैं, फियर्सली, FIERCELY, फियर्सली का मतलब होता है बड़े ही कठोरता से। फियर्स का मतलब क्या होता है, बुरा हालात। FIERC, फियर्स एडजेक्टिव हो गया, फियर्सली, FIERCELY, फियर्सली मतलब कठोरता से, मजबूती से। अगर कोई बोलता है ना कि पुलिस ने बड़ा ही कहा जाता है ना कि बड़े ही कठोरता से पिटाई की उस गुंडे की, उस व्यक्ति की, तो यहाँ पर जब बोलते हैं ना कि बड़े निर्दयता से, कठोरता से पिटाई की, तो वहाँ पर उसने कैसे पिटाई की, फियर्सली पिटाई की। और फियर्सली का आप फियर्सली का सिनोनिम आप ले सकते हैं। फियर्सली कहाँ गया, हाँ,
FIERCELY। इस फियर्सली का आप सिनोनिम क्या ले सकते हैं? फियर्सली का आप सिनोनिम ले सकते हैं ब्रूटली, BRUTALLY, ब्रूटली, या फिर बैडली। यानी फियर्सली का मतलब होता है ब्रूटली या फिर बैडली, यानी बड़े हैं बुरे तरीके से, गंदे तरीके से मारा पीटा, ठीक ना। खैर चलिए आगे चलते हैं। तो जो भी वर्ड मैं लिखवा रहा हूँ भाई, आप सभी लोग से गुजारिश है ऐसे वर्ड्स को लिखा करें, क्योंकि अगर मालूम है तब तो ठीक है, नहीं मालूम है तो साइड में नोट डाउन जरूर कीजिएगा। ये आपके आगामी परीक्षाओं में काम आएंगे, न्यूज़पेपर रीडिंग में काम आएगा, पैसेज पढ़ने में काम आएगा, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने में काम आएगा, ठीक ना। आइए देखते हैं। तो कहता है जो पुलिस पर्सनल थे इन्होंने बड़े ही कठोरता से रिटेलिएटेड यानी कि जवाबी हमला की। अच्छा कैसे की? जवाबी हमला की। और क्या की? एंड बता रहा है, एंड मतलब और द सिचुएशन वाज ब्रॉट, BROUGHT। ब्रिंग का सेकंड फॉर्म ब्रॉट होता है और थर्ड फॉर्म भी ब्रॉट ही होता है। ब्रिंग का मतलब क्या होता है? लाना। ब्रिंग का मतलब क्या होता है? लाना, ठीक है। यहां देखिए, तो कहता है कि ये जो सिविल पुलिस पर्सनल थे, यानी कि सिविल पुलिस जो कर्मचारी थे, कहता है कि फियर्सली बड़े कठोरता से जवाबी हमला किया। एंड द सिचुएशन, और वहाँ की जो हालात था वो क्या था? वॉज ब्रॉट। अब देखिए कि जब भी हम लोग सिंपल पास्ट पढ़ते हैं तो उसका पैसिव जब बनाते हैं तो वॉज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और मैंने पैसिव में बताया भी है ये। अगर आप नहीं जानते हैं, अगर जानना चाहते हैं, हमारे संस्थान में ज़रूर पहुंचिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए बोला गया है कि ये जो सिचुएशन है वॉज ब्रॉट, लाया गया। कहाँ लाया गया? अंडर कंट्रोल, यानी कि नियंत्रण में लाया गया है। बोलता है ना पुलिस कि मैंने उस क्षेत्र को नियंत्रण में ले लिया है। नियंत्रण में ले लिया का मतलब क्या है? वहाँ पर बड़ी अभद्रताएं हो रही थी, मारपीट, गाली गलौज, गोलीबारी, मतलब वो जगह बड़े ही डिस्टर्ब था। तो वहाँ पर पुलिस ने जाकर उस क्षेत्र को नियंत्रण में लिया, यानी कि वहाँ पर शांति स्थापित की, ठीक ना। तो बोलता है कि उन पुलिस ने जवाबी हमला किया और सिचुएशन को लाया गया अंडर कंट्रोल, यानी कि नियंत्रण में लाया गया। अच्छा कब लाया गया? आफ्टर लगा के बता रहा है। कब? यहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज लगा के बता रहा है। अब एडवर्बियल फ्रेज क्या है नहीं जानते हैं तो जरूर जुड़िएगा हमसे। देखिए, आफ्टर 40 to 45 मिनट्स ऑफ हेवी एक्सचेंज ऑफ फायर, यानी कि बता रहा है कि 40 से 45 मिनट की हेवी एक्सचेंज ऑफ फायर का मतलब क्या होता है? अगर मैं बोलता हूँ वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ फायर चल रहा है, एक्सचेंज ऑफ फायर का मतलब है कि उधर से भी गोली आ रही है और इधर से भी गोली हम मार रहे हैं। जब दोनों तरफ से गोली दागी जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सचेंज ऑफ फायर। यानी कि हम गोली मार रहे हैं तो उसके बदले में वो भी उधर से गोली चला रहे हैं। तो दंगे में क्या होते हैं? एक पक्ष से लोग गोली चलाते हैं तो उसके बदले में उस साइड के भी लोग गोली चलाते हैं। तो यही हुआ कि जब क्या आ गया, हाँ, आफ्टर 40 to 45 मिनट, यानी 40 से 45 मिनट के। अच्छा वो मिनट किसका था? ऑफ लगा के बता रहा है। ऑफ प्रीपोजिशन को मैंने बताया है, ऑफ रिलेशन बताता है। ऑफ समबडी और समथिंग का मतलब है कि उसका, उसकी। बोलता हूँ ना, द ब्रदर ऑफ राम का भाई, द लेग ऑफ अ चेयर, यानी कि एक कुर्सी का पैर, संबंध बता रहा ना। तो देखिए सारे प्रीपोजिशन आ रहे हैं मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि सब नहीं आ रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं वो सब चीज़ इसमें आ रहा है, ठीक है। आफ्टर 40 to 45 मिनट्स ऑफ हेवी एक्सचेंज ऑफ फायर, यानी कि बहुत भारी गोलीबारी का ये दौर चला दोनों पक्षों से, और उसके 40 से 45 मिनट के बाद स्थिति को कंट्रोल में कर लिया गया, नियंत्रण में ला दिया गया। अब देखिए दूसरा फ्रेज की ओर चलते हैं, दूसरा पैराग्राफ की ओर चलते हैं। अब इसके लिए मैं एक दूसरा पेन यूज़ करूँगा कलर, ताकि आपको इंटरेस्टिंग फील हो, एक ही पेन से बोर ना हो जाए आप, ठीक ना। तो मुझे लगता है कि दूसरा पेन यूज़ करना चाहिए अब मैं देखता हूँ कौन सा कलर यूज करें आपके लिए। चलिए रेड नहीं है, मैरून है। चलिए, पुलिस सेड, हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। अब आगे देखिए पैराग्राफ क्या कहता है।
पुलिस सेड यानी पुलिस ने कहा, क्या कहा भाई? दे सर्च्ड द whole एरिया आफ्टर द फायरिंग। अच्छा, इसके बाद भी ऊपर सेंटेंस होगा, पहले ये समझ लें। कह रहा है पुलिस ने कहा, क्या कहा? दे सर्च्ड, उन्होंने सर्च किया। सर्च का मतलब क्या होता है? खोजबीन करना। खोजबीन किया द वोल एरिया यानी कि पूरे एरिया को। अच्छा, किसके बाद? द फायरिंग के बाद, गोलीबारी के बाद। अच्छा, कौन लोग थे जो गोलीबारी कर रहे थे? पुलिस पर्सनल थे, सिविल पुलिस पर्सनल थे, जो हमने ऊपर पढ़ा है, ठीक ना। अब ये सब तभी क्लियर होगा मेरे भाई जब आप सिंपल पास्ट में यानी पास्ट इंडेफिनिट में स्टोरी टेलिंग करते हैं। अगर आप पास्ट टेंस में स्टोरी टेलिंग करना जानते हैं तो आप अखबार पढ़ना सीख जाइएगा, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना सीख जाइएगा, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों पर कमांड कैसे होगा आप बेहतर तरीके से जानते हैं, ठीक ना। तो चलिए, पुलिस ने कहा, क्या कहा कि ये जो पर्सनल थे, सिविल पुलिस पर्सनल, इन्होंने पूरे एरिया को छान मारा। अच्छा, कब? आफ्टर द फायरिंग, गोलीबारी के बाद। अब इसके बाद इधर सेंटेंस है, उसको देखते हैं। आफ्टर द फायरिंग कहाँ गया? हाँ, तो एक बार मैं फिर से यहाँ पर प्रीवियस पहले सेंटेंस को देख लूँ क्या कहता है। तो पुलिस ने कहा कि उन पर्सनल ने, उन कर्मचारियों ने, जो पुलिस कर्मचारी थे, पूरे एरिया को छान मारा। कब? किसके बाद? द फायरिंग सीज्ड, जब फायरिंग सीज्ड हो गई, जब फायरिंग को रोक दिया गया, यानी गोलीबारी हुई तो रोका गया हो कभी ना कभी। जब स्थिति कंट्रोल में हो जाएगी तो गोलीबारी क्यों चलाइएगा? तो वहीं बता रहा है जब फायरिंग को सीज्ड किया गया। सीज्ड का मतलब क्या होता है? एक मिनट देखिएगा, सीज्ड का मतलब क्या होता है देखिएगा। इस वर्ड का क्या मतलब होता है देखिए। ये वर्ड जो है सीज, CEASE, सीज समथिंग का मतलब क्या होता है? सीज समथिंग का मतलब होता है स्टॉप, यानी रोकना। यानी कि जब फायरिंग को रोका गया एंड फाउंड द बॉडीज ऑफ 10 मिलिटेंट्स, कह रहा है कि और जब पाया गया, जब प्राप्त किए गए। फाउंड का मतलब क्या होता है? ये फाइंड का थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, फाइंड का सेकंड फॉर्म है। फाइंड का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। यानी कि जब प्राप्त किए गए द बॉडीज ऑफ 10 मिलिटेंट्स, यानी कि जो 10 उग्रवादी मारे गए थे उनके बॉडीज को प्राप्त किए गए, अलॉन्ग विद आर्म्स, यानी कि हथियार के साथ जब उनको पकड़ा गया, एंड एम्यूनेशन, और गोला बारूद। एम्यूनेशन का मतलब क्या होता है? गोला बारूद। इसका क्या मतलब होता है? गोला बारूद, गोला बारूद। तो जो भी मैं वर्ड बता रहा हूं उसको लिखते चलिएगा। इस एम्यूनिशन का क्या मतलब होता है? गोला बारूद, ठीक ना। तो इस गोला बारूद को भी साथ में वो लोग सीज किए, यानी पकड़े, यानी प्राप्त किए। कौन लोग? जो पुलिस कर्मचारी थे वो लोग। अब देखिए द वेपन्स, वेपन्स का मतलब क्या होता है? हथियार। रिकवर्ड, हथियार रिकवर्ड कर रहा है कि द पुलिस रिकवर्ड, क्या रिकवर्ड किए जी? जिसमें शामिल है, इंक्लूडेड। इंक्लूडेड का मतलब क्या होता है? जिसमें शामिल है। इंक्लूडेड यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है शामिल हुआ, शामिल है। इसमें क्या शामिल है जी? 3 AK-47, 3 AK-40, AK सीरीज ऑफ राइफल्स, यानी कि AK-47 नाम की जो हथियार होती है उसके जो सीरीज ऑफ राइफल्स थे, उसका जो सीरीज राइफल था, यानी कि बहुत सारा राइफल का एक सीरीज था, श्रृंखला था, उसको भी उन लोगों ने बरामद किया। रिकवर का मतलब क्या होता है? बरामद करना। 4 SLRs, यानी कि 4 SLRs, SLRs भी बंदूक आप जानते होंगे, यानी कि 4 SLR को बरामद किए। 2 इंसास राइफल्स, इंसास राइफल आप नाम सुने होंगे, ये इंसास राइफल की बात करता है। तो 2 इंसास राइफल भी प्राप्त किए गए। और कहता है 1 RPG, 1 RPG भी प्राप्त किया गया। अब RPG क्या है? RPG क्या है वो आपको पता, ये भी एक हथियार है, आप सर्च कीजिएगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो कहता है कि
जब कहता है कि जब पुलिस ने प्राप्त किए 10 मिलिटेंट्स के बॉडी को, अलोंग विद का मतलब क्या क्या होता है? अलोंग विद का मतलब होता है के साथ, के साथ। ये सब मैं फ्रेश पढ़ाऊंगा। अलोंग विद का क्या मतलब होता है, एज वेल एज का क्या मतलब है, सब चीज़ में पढ़ाऊंगा। अलोंग विद द आर्म्स, अलोंग विद आर्म्स का मतलब क्या होता है? आर्म्स के साथ, हथियार के साथ। और इन हथियार में क्या क्या शामिल है? गोला बारूद है, ठीक है, AK-40 सीरीज राइफल्स है, 4 SLR है, 2 इंसास राइफल्स है, 1 RPG है, 1 पंप, यहाँ पर देखिए कॉमन लगा के बता रहा है, 1 पंप एक्शन गन, 1 पंप एक्शन गन था, 1 पंप एक्शन गन। कोई ऐसा एक्शन गन होता है जिसको पंपिंग करने से ब्लास्ट होता है। पंप करने का मतलब क्या होता है? हवा भरना। तो जब इस प्रकार से एक्शन करने से बम ब्लास्ट होता है तो उसको पंपिंग गन बोला जाता है, ठीक ना। अब उस प्रकार का गन कैसा होता है आप नेट पे सर्च करके देख सकते हैं आराम से। तो फिलहाल आप इतना जानिए कि ऐसे ऐसी चीज़ें रिकवर किए गए। रिकवर करने का मतलब क्या होता है? बड़े ही मेहनत के बाद कुछ चीज़ें हासिल करना है, जानकारी के लिए, ना कि चुराने के लिए। जानकारी के लिए जब चीज़ें पुलिस उसको बरामद करती है, प्राप्त करती है, तो उसको बोलते हैं रिकवर करना, यानी कि बरामद करना। अब देखिए क्या कहता है, बेसाइड्स। देखिए यहाँ पर प्रीपोजिशन कितना बढ़िया यूज हो रहा है मेरे भाई। मैं बार बार प्रीपोजिशन की बातें क्यों करता हूँ? क्योंकि प्रीपोजिशन का अखबार में धड़ल्ले से यूज होता है। बिना अखबार, बिना प्रीपोजिशन से अखबार का कोई आपका टॉपिक, कोई भी आपका पैराग्राफ बन ही नहीं सकता है। तो अखबार, यानी कि अखबार अगर पढ़ना है, अखबार पढ़ना है, कॉम्प्रिहेंशन समझना है, तो आपको कॉम्प्रिहेंशन के साथ साथ यानी कि प्रीपोजिशंस, ग्रामर, टिप्स एंड ट्रिक्स, और किससे पढ़ना है, ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे दी जाएगी। ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस सेंटर, जो कि ऑनलाइन साइंस कोचिंग क्लासेस सेंटर है, जिसके डायरेक्टर गोविंद गिरी सर है, वहाँ पर आके ये सारी सुविधाएं दी जाएगी जो कि आपको बड़े बड़े शहरों में मिलती है। वो सारी चीज़ें यहीं पर इस छत के नीचे दी जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूँ, देखिए बेसाइड्स, बेसाइड्स का मतलब क्या होता है? बेसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, के अलावा। एक होता है, देखिए यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, एक होता है बेसाइड, BESIDE। बेसाइड समथिंग का मतलब क्या होता है? देखिए इस बेसाइड का मतलब होता है बगल में। रोक दीजिए सर, रोक दिया जाए, अच्छा ठीक है। इस बेसाइड का मतलब होता है बगल में, और ये जो बेसाइड्स होता है BESIDES, इस बेसाइड्स का मतलब होता है कि अतिरिक्त। तो सर का आगे क्लास है, ठीक है, तो मैं यहीं तक रुकूंगा, और ये मुझे पॉइंट आउट मैं यहाँ तक कर लेता हूँ जहाँ तक आपको पढ़ाया हूँ। अगले नेक्स्ट सेशन में इस सबको मैं क्लियर करूँगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट टुमारो, अदरवाइज आफ्टर सम टाइम्स, ओके। सो यहीं पर समाप्त करते हैं, और चलिए अगले क्लास के लिए सर को दिया जाए। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इससे ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि देखो इंग्लिश का ऐसा टीचर जो कि आपको न्यूज़पेपर से इतना चीज रिकवर करा दे। आपको पैसेज हो गया, वोकैब हो गया, आपका क्लोज टेस्ट हो गया, आपको पढ़ने, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपका जैसे जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो या फिर अदर एग्जाम, स्टेट का जैसे बोर्ड टोर्ड का जो भी एग्जाम, आपको एक एक वर्ड समझाया जा रहा है। तो आप समझ रहे हो कि कितना डीपली जा चुका है, समझ रहे हो ना। तो उसी लिए देखो जितना सपोर्ट करोगे इतना बहुत सारा ढेर सारा दिया जाएगा। इसीलिए प्यार बनाते रहो। और ये जो है क्रांति क्लासेस पे वीडियो आएगी तो इस पे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, और एक वीडियो जो इनका पूरा ग्रामर जो खुल रहा है एकदम पॉइंट बाय पॉइंट का, वो भी क्रांति क्लासेस पर, और एक वीडियो जो प्रैक्टिस से चलेगी वो चलेगी साइंस ऑनलाइन क्लासेस 2.0 के ऊपर, जो कि आप लोगों को वो भी चैनल जाके देख लेना, हम कमेंट कर देंगे पिन में जाके, ठीक है। तो जाओ सब्सक्राइब करो और लाइक, शेयर और सपोर्ट करो। धन्यवाद। बंद।